कुछ दिन पहले एक लड़के का मेरे पास कॉल आता है और वो कहता है कि पंडित जी, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी आत्मा को सुख कहाँ मिलेगा, मेरे सोल का पर्पस क्या है। अब ये प्रश्न बहुत डीप है, इसका आंसर कोई और करे आपके लिए, इससे अच्छा है कि आपको खुद पता चल जाए कि आपकी सोल का पर्पस क्या है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो करने से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना है। होता है ना कि हर सोल के ऊपर एक डेट होता है, कार्मिक डेट होता है, वो डेट क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी खुद की कुंडली से आप अपना सोल पर्पस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन्हें कैसे ओवरकम करना है। तो दोनों साइड को हम बात करने वाले हैं कि किन चीज़ों में बहुत खुशी मिलेगी और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने व्यवहारिक तौर पर आएंगे जिनको आपको टैकल करना पड़ेगा। देखिए, कुछ लड़ाइयाँ ना लड़नी पड़ती हैं, हर चीज़ के लिए उपाय और रेमेडी नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ दुख को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन फायदा तब है कि जब आपको पता है कि वो चैलेंजेस क्या है। और मैं एम श्योर जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप रिलेट जरूर करेंगे कि हाँ, ये ज्योतिष की पावर है, ये एस्ट्रोलॉजी की पावर है। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था कि आपका पार्टनर कैसा दिखाई देगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। वो वीडियो आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। उसमें भी मैंने इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए आपको ना अपनी जन्म कुंडली अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि आपके पास कुंडली हो, नहीं है तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी गूगल पे जाइए, टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स टाइप करिए और आपके पास कुंडली के साथ बहुत सारा डेटा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक कुंडली खुली हुई है। इस कुंडली को अगर मैं ओपन करता हूं तो सारी बर्थ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एवरीथिंग इज रिटन डाउन। मुझे जाना है घूम फिर के इस पेज पर। इस पेज पे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखी हुई मिल जाएंगी। ये दोस्तों होती है आपकी लग्न कुंडली, इसे बर्थ चार्ट भी बोलते हैं। यही मेन चीज है, बाकी सारी चीजें इसी से ड्राइव होती हैं। ये चंद्र कुंडली है, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में इसका कोई यूज नहीं है। और ये D9 चार्ट है, तो आज के कॉन्सेप्ट में इसका भी कोई खास यूज अभी तो नहीं है। ओके, तो हमें मेन फोकस करना है लग्न कुंडली। तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें ये आपका फर्स्ट हाउस होता है। ये हमेशा यही फर्स्ट हाउस रहेगा, चाहे मेरी कुंडली हो चाहे आपकी कुंडली हो। यहाँ पर ये जो है, ये राशि का नंबर लिखा हुआ है। जैसे 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक होती है, तो वृश्चिक राशि फर्स्ट हाउस में है, ये हो जाएगा सेकंड हाउस। इसी तरह ये हो जाएगा थर्ड हाउस, और सो ऑन चलता रहेगा। ये हो जाएगा आपका सेवेंथ, इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 12th हाउस। तो हाउस फिक्स होते हैं, राशियां आप सबकी कुंडलियों में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसी चीज को ना एक टेबल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे सारे प्लेनेट लिखे हैं वो किस राशि में बैठे हैं। जैसे आप देखो, सूर्य बैठा है 8वें नंबर में, तो यहां पर वही चीज लिखी है कि सूर्य बैठा है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि। तो ये सारी डिटेल जब आपको पता चल गई, तो अब जो मेन चीज आपको निकालनी है वो ये है कि सबसे पहले ये जो लगन की निकली लिखा है, इसे कट कर दीजिए, इसका यूज नहीं है। नीचे से आके दसम भाव, प्लूटो, नेपच्यून, ये सब, इन चीज़ों का आपको कोई यूज़ नहीं है। केतु एंड राहु ऑल्सो। हमें चाहिए हमारी 7 सेलेस्टियल बॉडीज जो सोलर सिस्टम में हमको दिखाई देती हैं। वो आपके सामने है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब यहां पर आपको इनकी डिग्री वाले सिस्टम में जाना है। ये देख रहे हो, ये डिग्री सिस्टम में आपको देखना है कि किस प्लेनेट की क्या डिग्री है। अब ये आप, आई एम श्योर आप कोई भी हॉरोस्कोप लोगे उसमें ये चीज आपको जरूर नजर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा डिग्री जिसकी, वो प्लेनेट आपको पकड़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं देखूं, सूर्य 25 का है, लेकिन चंद्रमा 29 डिग्री का है, और 29 डिग्री से ज्यादा कोई है नहीं। तो 29 डिग्री का चंद्रमा, तो चंद्रमा को हम पकड़ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे कि मून वो प्लेनेट है, मून वो ग्रह है जो हमारी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का है। तो चंद्रमा आपको मिल गया हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट। ऐसे ही आपकी कुंडली में चंद्रमा भी हो सकता है या कोई और भी इन 7 प्लेनेट में से एक हो सकता है। हमें बस वो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट खोज के निकालना है। राहु केतु को इग्नोर, बाकी सब चीजों को इग्नोर, बस उस प्लेनेट को समझना है। ये हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट ही आपके सोल पर्पस को डिफाइन करने वाला है। कुछ ही देर में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। अब आप क्या करिए, अपने हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट को, इसको हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट ऐसे HDP लिख लेते हैं। इसको आप किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे मेरे केस में ये मून है, और मून से ही हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को समझना। बाकी मैं सातों के सात प्लेनेट के बारे में आपको समझाऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए। और
हर एक आपके घर में जिसका भी हो उसका देखने की कोशिश करिएगा और उनको भी ये बातें बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके लग्न कुंडली में मून वो प्लेनेट है जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो आपका सोल का पर्पस क्या है। इस कॉन्सेप्ट को आत्मकारका कहते हैं। आत्मा का कारक यानी कि द डिज़ायर ऑफ द सोल। वो कौन से काम है जिसमें सोल का डिज़ायर फुलफिल होगा, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपकी सोल इस पर्टिकुलर लाइफ में फेस करेगी। अगर चंद्रमा आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है तो आपका लाइफ हुआ है कंपैशन को फैलाने के लिए, आपका जन्म हुआ है प्यार को फैलाने के लिए, आपका जन्म हुआ है लोगों के बीच में सुलह कराने के लिए। आपका नेचर भी आप देखोगे ना तो बहुत पीसफुल है। आपको जहाँ पर भी क्योस है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उस जगहों पे आनंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। आपका जन्म हुआ है सच्चे प्यार को बढ़ाने के लिए, और यहीं पर आपके चैलेंजेस भी हैं कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी भी नहीं आपको, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ दुख झेलने पड़ेंगे, कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। तो आपके लाइफ की, आपकी सोल की लड़ाई ही यही है। क्या पता अभी आप लाइव के उस स्टेज पे ये वीडियो देख रहे हैं जब आप ये सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, या उस स्टेज पे ये वीडियो देख रहे हैं जब ये लड़ाइयाँ आपके सामने आ रही हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जब चंद्रमा आपका आत्मकारक का प्लेनेट बनता है तो यानी कि आप जन्म लेते हैं फीमेल्स को सर्व करने के लिए, चाहे वो मदर हो, डॉटर हो, आपकी वाइफ हो, या फिर कोई भी फीमेल कलीग हो आपका, आप उनको सर्व करने के लिए ये बर्थ लेते हैं। और आप अपने नेचर में भी देखोगे कि आप एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हो, फ्रेंडली व्यक्ति हो, जो किसी के साथ भी घुल मिल सकता है, जो सब लोगों की सीक्रेट्स अपने पास रख लेता है, और जो लोगों पे विश्वास भी बहुत करता है, जिसे इंसानियत पे आज भी विश्वास है। तो ये है चंद्रमा जब आपका आत्मकारका बनता है। अब अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दूसरा जो हमारा प्लेनेट है, हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में सन हो आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट। वैसे अगर आप में से कोई एस्ट्रोलॉजी को जानता है या मेरे पुराने वीडियोस देखता है तो सूर्य नेचुरल आत्मकारक होता है, मतलब कोई डिग्री विग्री देखने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही कुंडली के जिस भी हाउस में बैठेगा आपको किस चीज़ से सुख मिलेगा वो बता देता है। लेकिन आज हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर सूर्य की हाईएस्ट डिग्री भी है आपके हॉरोस्कोप में, तब देखिए ये क्या करता है। सबसे पहले ये आपके अंदर एक ईगो भर देता है, आपके अंदर एक एम्बिशन का बहुत बड़ा तड़का लगा देता है कि मुझे जीवन में कुछ कर गुजरना है, कुछ बड़ा नाम कमाना है, बड़ी धन दौलत कमानी है, मुझे रिस्पेक्ट कमानी है। ये जितना भी पैसे के पीछे भाग रहा है, ये जितना भी पावर के पीछे भाग रहा है, उन दोनों का अगर आप क्रक्स इससे पूछोगे तो क्रक्स यही है कि भैया मेरा रौला होना चाहिए, मेरा भपका जमना चाहिए, यानी कि द ह्यूज रिस्पेक्ट। इसकी जो सोल है उसको यही चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। और एक चीज़ और है जो कि मतलब जब ये शांत होगा तभी इसको समझ में आएगी, अदरवाइज बड़ी हड़बड़ी में ये बात इसको समझ में नहीं आएगी। वो ये है कि इसका जन्म हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए। जी हाँ, सूर्य को राजा बोला जाता है और राजा का काम है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करता है राजा? अपनी प्रजा को, दूसरे की प्रजा को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अपनी प्रजा का यहाँ पे मतलब है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स। जो भी व्यक्ति आपकी शरण एक्सेप्ट कर लेता है कि यार तू मेरा दोस्त है, या आप मेरे बेटे हो, आप मेरे हस्बैंड हो, आप मर जाएंगे, आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये चीज़ आपके नेचर में आपको नज़र आ ही जाएगी। अब कुछ अगर व्यवहार की बात करें तो नेचुरली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। आप एक अथॉरिटेटिव नेचर रखते हैं, कॉन्फिडेंस आपका ठीक ठाक मज़ेदार होता है, और आप जहां जाते हैं आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लोग आपको पहचान ज़रूर जाएंगे। मतलब आपको भूला नहीं जा सकता, आपका व्यवहार ही ऐसा है। राजा जब चलते हैं ना तो बॉडीगार्ड आसपास रहते हैं ना, तो लोगों का ध्यान चला ही जाता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना भी आपकी सोल को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आपको बड़ा आनंद आता है, चाहे आप अपने प्रोफेशन में हो या अपने घर में हो। ये चीज़ आपके ना बाय डिफॉल्ट आपके साथ होती रहती है। लेकिन अब सोल का पर्पस क्या है? सोल का पर्पस इसी ईगो को नष्ट कर देना है, इसी ईगो को हम्बलनेस में कन्वर्ट कर देना है। और इसके अलावा भी कई सारे चैलेंजेस हैं जो जब सूर्य हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बनता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे। अब अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है और सूर्य आपका आत्मकारक का प्लेनेट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपका आत्मकारक का प्लेनेट सैटर्न है, यानी कि शनिदेव है। ऐसे केस में क्या होगा? जब शनि आत्मकार का प्लेनेट बनते हैं तो ये लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस देते हैं, यानी कि ये वो सोल है जिसने काफ़ी ज़्यादा पाप कर रखे थे पास्ट लाइफ में, और उन पापों को मुक्त होने के लिए या उन पापों से निकलने के लिए ये जन्म आपका हुआ है। सैटर्न जब आपका आत्मकार का प्लेनेट बनेगा, पहला तो आपको पुराने गाने का शौक हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ देखने का शौक हो सकता है आपको हिस्ट्री ऐसी या फिर जो भी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं इनको देखने का, ऐसी मूवीज़ ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखने का शौक हो। घर में एंटीक्स रखने का भी शौक हो सकता है, और
यहाँ पे जो पुराने हमारे वैदिक कल्चर के बुक्स हैं, जैसे वेद हैं, पुराण है या ज्योतिष है, इनमें भी आपकी रुचि ये पैदा कर सकता है। ये लोग ना बहुत कम उम्र में इनको ऐसा लगने लग जाता है कि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास न जाने कितना अनुभव, कितना एक्सपीरियंस हो गया है जीवन का। जब सैटर्न आपका आत्मकार का प्लेनेट बनता है तो आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो, जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है। पर ये ऑब्जर्व क्या करता है पता है? दुख, पेन, सफरिंग्स। सिर्फ अपना पेन, अपनी सफरिंग्स ही नहीं ऑब्जर्व करता है। सैटर्न आत्मकार का बनकर आपकी आदत ऐसी है कि सबके दुख आप सोचते हो कि मेरे लिए हैं, मैं इनका दुख भी महसूस कर लूं, मैं इनका दुख भी खुद ही सह लूं। ऐसा भी आपका नेचर ये बना देता है। अकेलापन आपका कहीं ना कहीं साथी बन जाता है। यार दोस्त बहुत टाइम तक रहते नहीं है साथ में, इवन परिवार से भी आप कटा कई बार महसूस कर सकते हैं। और भीड़ में भी अकेला रह जाना यही आप ही कर सकते हो, इसके अलावा कोई ये चीज़ नहीं कर सकता है। सैटर्न बहुत हार्ड वर्कर भी बना देता है आपको। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तत्पर हो, और कहीं ना कहीं अगर आप 30 की एज के आसपास आ गए हो या उससे ऊपर चले गए हो तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जीवन में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे आसानी से कुछ मिलता तो है नहीं, मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी। ये है आपके आत्मकार का, ये है आपकी सोल का पर्पस जो इस लाइफ में वो करने आई है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे। सैटर्न में बेसिकली थोड़ा टफ प्लेनेट है ये, तो चैलेंजेस भी थोड़े टफ होते हैं। और अगर रिलेट कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपका आत्मकार का प्लेनेट या फिर हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट मरकुरी बन जाता है तो क्या होता है। अगर मरकुरी आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, ऐसे केस में क्या होगा। मरकुरी जब आपका आत्मकार का प्लेनेट हुआ है तो आपकी सोल को जो आनंद मिलता है वो बातें करने में मिलता है, या रात में जगने में मिलता है, रात में उठने में और रात में प्लानिंग करने में मिलता है। मरकुरी एक बहुत प्यारा प्लैनेट मैं कहूँगा कि आत्मकार का आपका बना है तो आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप थोड़ा सा विटी हैं, थोड़ा सा ह्यूमरस भी नेचर है आपका, सेंसिटिव नेचर भी रखते हैं आप, बहुत ज़्यादा विचारों से घिरे रहते हैं, विचार बहुत ज़्यादा आपके सुबह शाम आए रहते हैं। कहीं ना कहीं व्यापार धंधा या इस तरह की चीज़ें जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगे, इंगेजिंग लगे आपके व्यक्तित्व के अनुसार, वो सब करने में आपको बड़ी रुचि आती है, आनंद आता है। तो मरकुरी आत्मकार का प्लेनेट बनकर कहता है वर्सटाइल बनो, एडेप्टिव बनो, हर देश के रंग में खुद को रंग दो, और यही आपको आनंद भी देता है। तो आपका जो सोल डिजायर है, सोल पर्पस है, वो यही है कि डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट बिजनेस कल्चर्स को आप देखें, उनको समझें, उनमें रंग जाएं। इवन यहाँ पर मरकुरी आत्मकार का बनकर घूमने फिरने का बड़ा शौक देता है। ये थोड़ा मतलब इनको पहाड़ों में, नदियों के पास, बीच पे जाने का बड़ा शौक होता है, घूमने का में बड़ा इनको आनंद आता है। और इनके लिए जब ट्रैवल करते हैं ये, तो इनको ट्रैवल करके खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। याद रखिएगा ये मरकुरी बहुत इंटेलिजेंट प्लेनेट है, वाणी के भी धनी बनाता है। साथ ही साथ आप जब काम कर रहे हो ना और कोई आपको बेवकूफ़ बनाने आता ना, आप झटके में समझ जाते हो कि बेटा देखो ना, पापा को मत सिखाओ, हमें सब आता है, ठीक है। ये इस तरह का नेचर है। मरकुरी इज़ अ वेरी डेढ़ शाणा प्लेनेट। तो जब ये आपका आत्मकारक बनता है तो यानी कि आप बुद्धिमान ज़रूर होंगे, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस भी देगा, स्पेशली ये हेल्थ इश्यूज़ भी देता है आपको इस लाइफ में। और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको ओवरकम करना ही आपकी इस लाइफ का पर्पस। अब अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर वीनस आपका आत्मकारक का प्लैनेट बन जाता है, जो शुक्र ग्रह हम जिसे कहते हैं, तो फिर लाइफ में डिजायर कहाँ पूरे होंगे या किन चीजों को आपको आनंद आएगा। जब शुक्र आपका आत्मकारक का बना है तो शुक्र जिन चीजों को देता है उन सारी चीजों में आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे लग्जरी में आनंद आएगा, घूमने फिरने में, महंगी चीजों को खरीदने में आनंद आएगा, खूबसूरत पेंटिंग देखने में, खूबसूरत महिला या पुरुष देखने में आपको बड़ा दिलचस्पी, बड़ा आनंद आएगा। और ज्ञान बटोरने में भी आपको बड़ा आनंद आएगा। पेट में बात कोई आपकी पचेगी नहीं, दूसरों के साथ बातें शेयर करने में बहुत मजा आएगा आपको। और सबसे ज्यादा आपकी आत्मा को जो आनंद मिलता है वो सेक्रीफाइस में मिलता है। एक थाली है, खाना खाना है, लेकिन किसी ने कहा भैया हमें बहुत भूख लग रही है, दे देंगे थाली अपनी, खुद का सेक्रीफाइस कर देंगे, खुद के सुख का सेक्रीफाइस कर देंगे और दूसरे को खुश कर देंगे। जो आपकी जो सोल है उसका कहीं ना कहीं उसका आनंद ही खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस में छुपा हुआ है। लेकिन आपका जो लाइफ में चैलेंज है दोस्तों वीनस का होने में, देखिए देगा सब कुछ आपको। अगर ये हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है देन इट इज़ अ वेरी गुड। ये आपको लाइफ में सारी मायावी चीज़ों का अनुभव जरूर करा देगा, लेकिन आपको लव और लस्ट में फ़र्क समझना पड़ेगा। आप किसी से सच में प्रेम कर रहे हैं या सब आपकी चाहत है, तो प्रेम और मोह में जो डिफरेंस है ये समझना आपकी लाइफ का चैलेंज है, आपकी सोल का चैलेंज है, और इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर मेरी किसी भी बात से रिलेट कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट मंगल है तो फिर क्या होता है। जब मंगल आपका आत्मकारक का प्लेनेट बनता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, जैसे कि एड्रेनल रश, मतलब जहाँ पर
कंपटीशन है, जहाँ पर अपना साहस दिखाना है, जहाँ पर आपको रिस्क लेना है, ऐसे सभी कामों में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। दूसरी चीज़, मंगल जब आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बनता है, ऐसे लोग अपने काम के प्रति बड़ा समर्पित रहते हैं। इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन, मैं कहूँगा कि बाकी चीज़ों को एक साइड रखिए और काम, इनका जो वर्क है वो एक साइड हो जाता है। ये इतना प्यार करते हैं अपने काम को और अपने काम में वर्क डन कैसे भी कर देने के पीछे ये भागते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव नेचर के तो होते ही हैं, कोई इनके से आगे निकल रहा है, इनके साथ रहकर ये इनसे हजम नहीं होने वाला और ये फिर उसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे कि किस तरह से ये एक्सेल करें। ये गो गेटर है। आप इनको कोई काम देंगे या ये अपने आप को कोई टास्क देंगे तो ये उसे कंप्लीट कर कर ही मानेंगे। और इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो ये कि अगर इनके पास कोई भी वर्क आया, घर से आया या ऑफिस का कहीं का भी कोई काम आया, ये तुरंत ऑन द स्पॉट उसे करने की कोशिश करते, बहुत ज़्यादा टालते नहीं हैं। इमोशनल भी मिलेंगे आपको, ये भावुक भी मिलेंगे और कई बार इनको ऐसा रात में अकेले बैठकर एक ख्याल भी आता है कि यार ज़िंदगी में इतना काम किया, इतनी भागदौड़ मचाई, सुकून कब मिलेगा, शांति कब मिलेगी, पीस कब मिलेगा, और अगले दिन से फिर काम में लग जाते हैं। तो इनकी अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, वायलेंट होते हैं थोड़ा। मतलब वायलेंट का मतलब यहाँ पे मेरा नहीं बंदूक निकाल गोली मार रहे हैं, वायलेंट होने का मतलब यहाँ पर है कि इनको गुस्सा चढ़ जाता है, इनको एंगर लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो गुस्सा इनका होता भी बहुत ज्वालामुखी जैसा भयानक गुस्सा है। फिर उसके बाद ये शांत हो जाएंगे, उसके बाद फिर से अपने काम में और अपनी लाइफ में लग जाएंगे, सॉरी वगैरह भी बोल देंगे। लेकिन हाँ, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि इनको गुस्सा आता है। अब यही इनके लाइफ का चैलेंज है, इसको ही इन्हें कंट्रोल करना है। तो वायलेंट होने से बचना है, गुस्से होने से बचना है और बहुत ज़्यादा काम 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 काम, इससे भी बचना है। देखिए 4 साल पहले भी काम था, आज भी काम है और आने वाले सालों में भी काम रहेगा, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला। पर क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए अपने से। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने रिलेट किया। अब एंड में जो आपका प्लेनेट है जुपिटर, लेट्स सपोज आपका जुपिटर हो जाता है आत्मकार का प्लैनेट। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति या फिर देव गुरु कहते हैं। और अगर ये आपका आत्मकार का प्लैनेट बन जाता है तो आपके लिए वरदान और श्राप ज्ञान है। एक बड़ी अच्छी मूवी थी आयरन मैन वाली, उसमें कहा था कि सिर्फ तुम्हें ज्ञान का श्राप नहीं मिला थैनोस ने आयरन मैन से, वैसा ही है आपके साथ भी कुछ आपको जो नॉलेज की क्रेविंग है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपको लगता है यार ये कोर्स में तो अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है, जबकि आपके साथ जो लोग ज्वाइन किए थे वो बड़े खुशी में नाच रहे हैं कि यार बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये एक बून भी है आपके लिए और एक कर्स भी है। ज्ञान के पीछे भागना आपकी सोल का पर्पस है, नॉलेज को पीछे भागना आपकी सोल का पर्पस है। जब भी कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति मिल जाता है आपको या फिर किसी स्पिरिचुअल लीडर की बातें आप सुन लेते हो ना, तो एकदम से आंखें चमक जाती हैं, आपको बड़ा खुशी मिलती है। साथ ही साथ जुपिटर जब आपका आत्मकार का प्लैनेट बनता है तो सीखने के साथ साथ सिखाने में भी आपकी आत्मा को बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। जुपिटर एक बड़ा ही प्यारा प्लेनेट है। अगर ऐसे व्यक्ति ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सात्विक नहीं है, ओवरली नॉनवेज है, अल्कोहल है, लस्ट है, तो आप हैप्पी नहीं हैं, आपकी इनर सोल खुश नहीं है। हो सकता है आपको टेम्परेरी वहाँ पे मज़ा मिल रहा हो, पर लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल भी अनहैप्पी बन जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर जुपिटर आत्मकार का प्लैनेट है और आपका नेचर ऐसा है कि आप ठीक ठीक एक सात्विक जीवन जीते हैं, एक इंसान को जैसा जीवन जैसा शास्त्रों में बताया गया वैसा आप जीते हैं, देन यू आर इनर, मतलब इनर सेल्फ से आप खुश हैं, आपके अंदर से आपको खुशी आ रही है। लेकिन जुपिटर के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, अभी इतना अच्छा भी नहीं। कॉमेंट करिए कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। तो ये थे दोस्तों वो 7 सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हमने डिस्कस किया एज आत्मकार का। तो ज्योतिष कितना पक्का है, कितना एक्यूरेट है, इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिन जिन बातों से आपने रिलेट किया। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आने वाले महीने में ज्योतिष का कोर्स शुरू होने वाला है, जो भी लाइव क्लासेस हैं, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 2.5 से 3 महीने तक की क्लासेस भी होंगी, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के हर वो अनटच्ड पहलुओं को बच्चों की तरह सिखाया जाएगा, हंसते खेलते हुए सिखाया जाएगा, मेरे अंदाज में सिखाया जाएगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस मैं लेता हूं। तो अगर आपको ज्योतिष सीखने में रुचि है, नीचे दिया गया है एक फॉर्म, उसको भर दीजिए, हमारी टीम कुछ ही दिनों में आपको कॉल कर लेगी। और जाते जाते जरूर बताइएगा इस तरह के वीडियोस, जो डीप एनालिसिस वाले वीडियोस हैं, जिसमें आपको खुद कुंडली में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, क्या हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें और नए नए सारे आपको टॉपिक बताएं, या फिर आपके मन में कोई फीडबैक है हमारे लिए, तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यही शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।